हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। माय नेम इज़ प्रांजल जैन। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज हम करने वाले हैं ग्रेप सिटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसका नाम है सॉर्ट स्ट्रिंग। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, सारे लोअर केस कैरेक्टर्स हैं ए से लेके जेड तक, उनको सॉर्ट करके लिखना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटा ए होता है तो सारे ए स्टार्टिंग में आ गए, फिर बी होता है, उसके बाद सारे हमारे बीज आ गए, फिर सीज आ गए, डी आ गया, ई आ गया और एफ आ गया। इस तरीके से हमें पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट करके लिखना होगा। तो देखते हैं ये करेंगे कैसे। हम इसमें यूज़ करेंगे एक चीज़ को जिसको कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट। क्योंकि जो रेंज है हमारी इनपुट का, जो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो सिर्फ ए से लेके जेड तक है, मतलब 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इसलिए काउंटिंग सॉर्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको रेंज बहुत बड़ी मिलेगी जैसे इंटीजर्स, ठीक है, वहाँ पे आप काउंटिंग सॉर्ट मत लगाना। जो एरे बनता है काउंटिंग सॉर्ट में वो इतना बड़ा होगा कि आपको MLE मतलब मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 26 हमारे अलग अलग इनपुट्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग काउंटिंग सॉर्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काउंटिंग सॉर्ट O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलता है। इसका यही यूज़ होता है, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है वो होता है O ऑफ रेंज, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर रेंज छोटी सी है तो ये बहुत ही अच्छा काम आपका करके आपको दे देगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग आई है हमारे पास। तो क्या करेंगे, एक 26 साइज का एरे ले लेंगे। 0 1 2 3 25 तक जाएगा ये, 25 इंडेक्स तक। तो यहाँ पे हमारे 26 अलग अलग कैरेक्टर्स की क्या क्या फ्रीक्वेंसी रही, ये चीज़ हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। अब जो B है, B को हमें मैप करना है 1 से। तो बेसिकली A को मैप करना है 0 से, B को 1 से, C को 2 से। लेकिन इनकी एस्काई वैल्यूज़ तो ये नहीं होती हैं। तो इनकी एस्काई वैल्यूज़ से हम लोग इसको 0 1 2 पे कैसे मैप करेंगे। अगर हम A जो एक कैरेक्टर है उसमें से A को माइनस कर दें तो बन जाएगा आपका 0। अगर B कैरेक्टर में से A को माइनस कर दें, मतलब B की एस्काई वैल्यू में से A की एस्काई वैल्यू माइनस कर दें, ये बन जाएगा 1। इसी तरीके से C से भी करके देखते हैं, ये आपका बन जाएगा 2। ऐसे ही आपके सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसकी एस्काई वैल्यू से आप 0 1 2 3 पे मैप कर सकते हो। तो क्या करेंगे, जब B आएगा इनिशियली सारी वैल्यूज एरे के अंदर 0 होंगी। जब B आएगा तो 1 पे हम लोग +1 कर देंगे। जब A आएगा तो 0 पे हम लोग +1 कर देंगे। जब C आएगा तो C मैप हो रहा है 2 पे, वहाँ पे +1 कर देंगे। फिर से A आया मतलब हम 0 पे +1 कर देंगे। फिर हमारा D आया मतलब हम 3 पे +1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे। अगर 0 पे 2 लिखा है, 2 बार A को प्रिंट कर देंगे। फिर 1 पे 1 लिखा है मतलब एक बार B को प्रिंट कर देंगे। 2 पे 1 लिखा है मतलब C को प्रिंट कर देंगे। 3 पे 1 लिखा है मतलब D को प्रिंट कर देंगे। अगर कहीं पे 0 लिखा है, जैसे यहाँ पे 4 पे 0 लिखा है, इसका मतलब इसकी अकरेंस 0 है, E एक बार भी नहीं आया है। फिर हम आगे चेक करने लग जाएंगे। इसी तरीके से जब तक हम इस पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, हमारा सॉर्टेड स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं। देखते हैं इसको कोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में स्पेसेस नहीं हो सकते तो नेक्स्ट से भी हम इनपुट ले सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉर्ट करके प्रिंट कराना है। तो काउंटिंग सॉर्ट के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक 26 साइज का एरे बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और अपने काउंटिंग सॉर्ट एरे को फिल करना शुरू करेंगे।
स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर निकाल लेंगे, ith लोकेशन पे जो भी कैरेक्टर है हमने ch में उसको स्टोर करा लिया है। अब इस ch को 0 से लेके 25 पे मैप कर लेते हैं। तो हमारा जो भी कैरेक्टर था अब वो 0 से लेके 25 पे मैप हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के इस वैल्यू पे करेंगे प्लस प्लस, मतलब उस इंडेक्स पे एक वैल्यू बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी 26 साइज की एरे को ट्रैवर्स करना है, जो भी नंबर जितनी बार भी आता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हमें प्रिंट कर देना है। अब हम अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब हम अपना सॉर्टेड एरे प्रिंट कर लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर बना लेते हैं, ith इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम a में ऐड कर देंगे i को। तो अगर i 0 है तो a प्रिंट करना है, i 1 है तो b प्रिंट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हमें पता लग गया है। अब इसे कितनी बार प्रिंट कराना है, एरे ऑफ i पे जो वैल्यू लिखी है उतनी बार हमें प्रिंट कराना है। तो जब तक एरे ऑफ i ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें क्या करना है, एरे ऑफ i की वैल्यू एक माइनस करनी है और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को प्रिंट कराते चलना है। इससे हमारा जो ch के अंदर कैरेक्टर है वो एरे ऑफ i टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं, एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।